जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। सर वालेकुम सलाम जी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज के लेक्चर में। मैं रास्ते में इसलिए ना मुझे आवाज पूरी तरह से नहीं सुनाई दे रही। बच्चा फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप रास्ते में क्यों हैं? आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि क्लास 6 बजे मैंने लेनी है आज। यूनिवर्सिटी में नेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये क्लास जो है अभी मैं 6 बजे ले रहा हूँ आज का दिन। चले, बाकी लोग सुन रहे हैं जी क्लास में? मेरी बात जो है आवाज आ रही सबको? Yes, sir. ओके। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ ऑपरेशन सर्च. Actually, operation search model consists of 6 phases. Number 1 is the defining the problem. Okay, first of all you have to define your problem. What is the problem? You have to identify your right problem, okay, in operation search. And number second is you have to convert your problem into mathematical model. It means you can say the second phase of operation search will be the developing of the model. Okay. Number third, after developing the model, you will use the input data. Okay, you can take from you can use input data from different sources. Already you know about the sources. Primary data, you can also take your data from primary sources, or you can say are secondary sources. Okay. Number fourth stage is the developing of the solution. Developing the solution. Okay. After using your data, number one stage is defining the problem. Okay. In the second stage, you have to convert your problem into mathematical model. After converting your model, you will use the input data. Okay. In number 4 stage, you have to develop the solution of the problem. What will be the solution? Okay. What will be the solution of the problem? And the number 5th stage is the testing and analyzing the solution. You can use appropriate, you can say suitable measures to develop the solution of the problem. Okay. In the last number 6 stage, you will identify the implementation of the results. Okay. जी, मैंने जैसे बोला जी कि आपके पास 6 फेजेस होती हैं आपके पास। जैसे मैंने बोला कि फेजेस ऑफ ऑपरेशन सर्च जो है, नंबर 1 स्टेज पे आपके पास क्या है जी? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अब एरोज जो बने हुए हैं नोट करेंगे, मैं 1 by 1 उस पर डिटेल से बात करता हूँ। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, देन आप क्या करेंगे जी? आप उसके पास जाएंगे, उसके बाद जो है स्टेज में मॉडल कन्वर्ट करेंगे। और नंबर 3 स्टेज पे आप क्या करेंगे जी? डेटा की इंफॉर्मेशन जो आपके पास गिवन होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे? डेवलपिंग द सॉल्यूशन निकाल लेंगे प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगा, आज के दिन मैंने सिर्फ ये फेजेस पे बात करनी है। वेरी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे होते हैं, उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कैसे करना है, और वहां से इंफॉर्मेशन आप लोगों ने कैसे कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन को देखते हुए फिर आप डिसाइड करोगे जी कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है आपने और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपको याद हो, कोर्स ऑफ कंटेंट्स आपको पहले लेक्चर में मैंने बताए थे कि डिफरेंट टूल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट मॉडल्स हैं, नेटवर्क मॉडल्स हैं, क्यूइंग मॉडल्स होंगे, सीपीएम है आपके पास, पर मतलब टेक्निक्स हैं। ये सारे डिफरेंट आपके पास टूल्स होंगे जो कि आप क्या करते हैं? डेवलपिंग सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे जी? टेस्टिंग और एनालाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट सूटेबल मेजर्स, जो टूल्स जैसे जैसे सिचुएशन में होंगे। अब यहां तक एरोज आपको समझ आते जा रहे हैं, जो लास्ट स्टेज तक जा चुके हैं, 5वीं तक। अब ये नोट करेंगे कि एरो मैंने वापस की है और ये वापस चला जाएगा। ये ब्लू कलर आपको नजर आ रहा होगा वापस आपकी फर्स्ट फेज पे। ये कब होगा जी? आपके पास जब आपने रिजल्ट्स निकाल लिए, मेजर करेंगे कि क्या वाकई आपके रिजल्ट्स जो है वो ठीक आ रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट टूल्स होंगे, चेक करेंगे आप उन टूल्स के थ्रू। अगर तो आपके पास रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे? गो टू बैक स्टेप नंबर 1।
आप गो टू स्टेप नंबर 1, आप वापस चले जाएंगे जी, और वहां से फिर आइडेंटिफाई करेंगे जी क्या आपका प्रॉब्लम राइट आपने चूज किया था। अगर ठीक चूज किया था तो उसका मॉडल क्या आपने गलत तो नहीं बना दिया, अगर गलत बना दिया तो उसको ठीक करेंगे, अगर वो भी ठीक है तो फिर देखेंगे क्या जो आपके पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी क्या वो ठीक है। अगर ठीक है तो फिर जारी बात है नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। मे भी हो सकता है कि आपने सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए गलत निकाल लिया हो, अगर वो भी ठीक है तो देन लास्ट का इसका मतलब है कि आपने जो मेयर्स आपके जो आपने चेक कर रहे थे रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कि मॉडल का रिजल्ट ठीक आ रहा है, मे बी वो आपने गलती ना की हो। अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो लास्ट स्टेज चली जाएगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। आप उनको ऑनर को या जो भी आप जिसके लिए प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी फर्म का ऑनर है लेट्स सपोज, उसको बता देंगे जी कि अगर आप इस तरह वे करेंगे मतलब जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह, मतलब जो हमने उनको बताना है ये है सोल्यूशन निकालने के बाद। स्टैट्स में आपको पता है कि होता है ये है जब आप आखिरी स्टेज पे, ये नहीं होता कि रिजल्ट्स कैलकुलेट करके दे दें, आपने उनको बताना होता है कि आपने इसको किस किस तरह इस्तेमाल करना है, तो लास्ट पे आप उसको ये बताएंगे। ठीक है जी, वापस मूव करते हैं। वही जो ये 6 टूल्स जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है, फेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च के, इसी के बारे में जो मैंने अभी बातें आपसे की हैं वो सारी मैंने ये बुलेट्स पॉइंट बना के यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी लिखी भी हुई है। नोट करेंगे जी डिफाइन सिस्टम, गोल या प्रॉब्लम्स। जो फर्स्ट फेज था ये वाला जो रिपीट मैं कर रहा हूँ इसको मैंने अब दोबारा जो है सॉरी एलेबोरेट किया हुआ है यहाँ पे जो मैंने बातें की हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये वो नोट करेंगे। आगे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है। मस्ट आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम, जो मैंने अभी कहा था आपसे, ठीक है। मे रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो आपका ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपने BA स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपने 8 सेमेस्टर के बाद ये डिग्री लेके जाना है। अब ये नहीं होगा कि 8वें सेमेस्टर करने के बाद आप लोग हमसे लड़ाई करें कि जी हमें आप BS मैथमेटिक्स की डिग्री दे दें, तो इसका मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं था। तो ये अपने माइंड में रखना है जी, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आगे है जी, अभी हमने बात की थी डेवलप अ मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। वो जो सेकंड फेज था कि मॉडल आपने बनाना है, वो कैसे निकालेंगे जी। मॉडल की डिफाइन डेफिनेशन मैंने लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लेते हैं कि मॉडल को डिफाइन करें। मैथमेटिकल मॉडल्स आर आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये डेफिनेशन है जी मॉडल की कि मैथमेटिकल मॉडल्स आर आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ओके, एक प्रॉब्लम भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। मे भी आपको एग्जाम्स के पॉइंट से पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, तो आपको ये मॉडल के कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे जी। ठीक है, क्या होते हैं जी कंपोनेंट नंबर 1, डिसीजन वेरिएबल्स। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स क्या है आगे देखेंगे आप लोग, इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैंने बोला कि बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने बात की है, बाकी बुक्स आपके पास होंगी तो जारी बात है वहां से स्टडी करेंगे। हुज वैल्यूज विल नीड टू बी डिटरमिन्ड, ये वो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू को आपने वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। ठीक है, नंबर 1 वो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे जिसको हम डिनोट करते हैं। सपोज x1 के साथ मैं कह दूंगा, x2 कहूंगा, x3। आपकी कोर्स में मैं जहां भी x1 की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा कि वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। नंबर सेकंड है जी आपके पास उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपके पास क्या है जी, कांस्टेंट्स होते हैं, आपको पता है वो ऑलरेडी नो इन द प्रॉब्लम। ये वैल्यू जो है पैरामीटर्स की जी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हुआ करेगी प्रॉब्लम में, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि डिसीजन वेरिएबल्स आपको पता होंगे कि ये है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, और पैरामीटर्स आपके पास मैंने बोला कि ये ऑलरेडी गिवन हुआ करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आपने डिसीजन वेरिएबल्स को कैलकुलेट किया करना है। नंबर थर्ड जो है जिसका कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको मैं O.F भी लिखा करूंगा। ठीक है, O.F स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी, जैसे अगर आपको याद हो ऑपरेशन सर्च की मैंने आपको डेफिनेशन जो आपको डिस्कस किया था, जहां पे हमने बात की थी कि ऑप्टिमाइजेशन किया करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि या तो मैक्सिमाइजेशन किया करेंगे आप, या फिर आप उसमें क्या करते हो मिनिमाइजेशन, मतलब उसमें करते हैं। हेलो जी, मेरी जी आवाज सर। यस सर। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग?
जी जी सर, आवाज आ जी रही सुन है। रहे हैं सर। ओके ओके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी आपका क्लियर होना चाहिए। या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक बात याद रखनी, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो वो मैक्सिमाइजेशन का होगा या फिर वो मिनिमाइजेशन का होगा। ठीक है, मैंने आपसे डेफिनेशन भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, वहां पे वर्ड आया था कि जी के ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और आगे उसको एलेबोरेट भी किया था कि मैक्स होगा उसमें या फिर मिनिमाइजेशन के हवाले से बात होगी। एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट की बात होगी जब भी, तो इसका मतलब है कि फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है। ओके, और जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो आपको पता है कि आपने प्रॉफिट का मतलब होगा कि फंक्शन आपका मैक्सिमाइजेशन की बात होगी। दैट वी एम टू ऑप्टिमाइज, इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन सर्च में आपने मुझसे डिस्कस किया करना है थ्रू आउट सिलेबस, पूरे सिलेबस में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका क्या होगा, या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा या फिर वो किसका होगा जी, मिनिमाइजेशन का होगा। और ये पता कैसे चलेगा आपको, ये आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए पता चलेगा जी कि फंक्शन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है या वो फिर मिनिमाइजेशन का है। लास्ट कंपोनेंट है जी आपके पास कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हैं, या फिर इसको रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं, या फिर आप इसको लिमिटेशंस भी कहते हैं। Restrictions we need to specify on the values that the decision variables may take. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जब भी होगा, उसमें हम प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे, उसके डिसीजन वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, उसके पैरामीटर्स में बताऊंगा, बेशुमार हमने प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं। आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसमें हम करेंगे डिस्कस कि जी मैक्स का फंक्शन है या वो फिर मिनिमाइजेशन का है। और उसमें कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। कंस्ट्रेंट्स होते हैं जी जिसको आपने बोला कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अगर आपको याद हो, आपने कोई भी आप एग्जाम्स आप देते हैं तो आपकी एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि सपोज आप 24 मार्क्स, लेट सपोज आउट ऑफ 60 लेंगे तो देन आप पास हो जाएंगे। एक रिस्ट्रिक्शन आपकी डिग्री पे लगी होगी कि अगर आपकी डिग्री में सीजीपीए जो है 8 सेमेस्टर करने के बाद अगर आप 2.5 को अचीव नहीं करते तो देन आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि फिर आपको कोर्सेज जो है कोई और इंप्रूव करने पड़ेंगे उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। तो इसी तरह जी प्रॉब्लम्स के हवाले से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम अगर आपने बात करनी है तो हमें बताया जाएगा जी कि सपोज यूनिवर्सिटी की बसेस हमारे पास जो है वो 20 हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 20 बसेस से ऊपर बसेस नहीं हमारे पास। ठीक है, तो जी हम किस तरह बसेस को भिजवाएंगे, तो वो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे। और डिसीजन वेरिएबल का मतलब क्या होगा जी कि कौन कौन से रूट्स के लिए आपने वो बसेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा जी कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट आपको बसेस के लिए पे करनी पड़े और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकें, इजीली जो है उनकी मतलब वो यहाँ पे पहुंच सकें। तो जी ये रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। आगे चलेंगे जी, एक्वायर रेलेवेंट डेटा है जो हमने बात की थी स्टेज नंबर 3 पे, जिसको एक्वायरिंग द इनपुट डेटा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं जी, आपके पास डेटा जो है और ऑलरेडी इस पे भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी आपसे कि डेटा की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी देन ही आप अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। collect enough to correctly represent the system. Accurate data is best, otherwise GIGO उसको बोलते हैं जी। GIGO का GIGO stands for garbage in garbage out। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अक्सर पूछ लेते हैं लोगों से, इसका मतलब क्या, जिसमें मैंने बोला कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब है जिस तरह की आप इंफॉर्मेशन देंगे उसी तरह का जो रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा। सपोज जैसे मैंने भी ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल दी ऊपर आपको कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बसेस का रूट डिफाइन करने का है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी उसी हवाले से चाहिए होगी कि स्टूडेंट्स कितने हैं, किसके रूट्स कहाँ कहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स के घर जो हैं, और किस किस रूट से आपने उसको अप्रोच करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई और देनी शुरू कर देंगे तो जारी बात है सॉफ्टवेयर नहीं या रिजल्ट से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आपको निकाल के दे देगा, लेकिन आप उससे अपने सही ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास डेटा के रेलेवेंट होगी वो आपने करेक्टली इस्तेमाल करनी है। करेक्टली आपके पास होगी तो देन ही आप इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि गार्बेज जिस तरह का आप डेटा देंगे उसी तरह का रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। डेटा में कम फ्रॉम, जैसे मैंने बात की थी कि डेटा कैन टेक फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, यू कैन यूज आल्सो सेकेंडरी सोर्स। तो डेटा जो है जी आप जो है कंपनी रिपोर्ट से ले सकते हैं, कंपनी डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू ले सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू ले सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ले सकते हैं, थ्रू क्वेश्चनियर ले सकते हैं, थ्रू स्टैटिस्टिकल प्लानिंग सैम्पलिंग प्लान जो है डिफरेंट वो इस्तेमाल करके ले सकते हैं, एंड सो ऑन। बहुत आपके पास जो है सोर्सेज होते हैं, उसके थ्रू जो है डेटा जो है आपकी रेलेवेंट जो डेटा वो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाएंगे जी, डेवलपिंग अ सॉल्यूशन।
मैनिपुलेट द मॉडल टू अराइव एट द बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपकी डेफिनेशन जब आप लोगों को मैंने ऑपरेशन सर्च में पढ़ाई थी। बेस्ट भी कहते हैं उसको जिसको मतलब जो है आपके पास जिसको हमने कहा था ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है, ऑप्टिमल को मैंने डिफाइन किया था कि वो बेस्ट होता है, ठीक है। नियर ऑप्टिमल भी हमने बोला था वर्ड जो है, या फिर ऑप्टिमल का वर्ड हमने इस्तेमाल किया था। सोल्यूशन मस्ट बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन देंगे जो वो अप्लाई भी कर सके ऑनर जो है, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन कोई और निकाल के दे देंगे जिसकी उसको समझ ही नहीं आएगी तो फिर उसका फायदा नहीं होगा सोल्यूशन डेवलप करने का। तो बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन जो है आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है, आपका रोल जो है वो ये होता है कि आप रिजल्ट्स जो है वो आपने उसको बताना भी है जी कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना, सोल्यूशन एक्चुअली जो है वो ठीक कैलकुलेट करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपको पता है कि जब डेटा सेट में आपके पास आउटलायर्स अपीयर होते हैं जिसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं आप, वो अपीयर होती हैं, तो देन अरिथमेटिक मीन जो होता है, सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन एक्स बार, वो फ्लॉप हो जाता है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं फिर मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मैंने वही बोला कि सॉफ्टवेयर जो है आपकी हेल्प करता है कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आप उसको ये बताना है कि जी मीन मुझे कैलकुलेट करना है जी उसके डेटा के लिए, या पे मीडियन कैलकुलेट करना है, या फिर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, या हार्मोनिक मीन करना है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो जी सोल्यूशन मस्ट बी प्रैक्टिकल होना चाहिए। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड, मैं बता चुका हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है हम डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे टू गेट द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लास्ट है जी आपके पास, सॉरी 5वें नंबर पे जो था वैलिडेशन ऑफ द मॉडल। वैलिडेशन ऑफ द मॉडल का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था आपको, रिपीट करता हूं, यहाँ पे जो है डेवलपिंग के बाद एनालाइजिंग जहां पे लिखा था और जहां पे टेस्टिंग लिखा था हमने कि हम चेक करेंगे कि जो आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो ठीक है। अगर ठीक है तो देन लास्ट पे चले जाएंगे स्टेप पे, अगर वो ठीक नहीं आ रहा तो आपको क्या करेंगे, गो टू स्टेप नंबर 1, देन रीएवैल्यूएट द रीएवैल्यूएट योर प्रॉब्लम। ओके जी, कहेंगे जी वापस आप इधर आएंगे। वैलिडेशन पे क्या लिखा हुआ जी, चेक द वैलिडिटी ऑफ द सोल्यूशन, जो मैंने भी बोला। मोस्ट मस्ट टेस्ट बोथ इनपुट डेटा एंड मॉडल रिस्पॉन्स। रीएवैल्यूएट द एक्यूरेसी, रीएवैल्यूएट तब करेंगे जब आपको प्रॉब्लम फील होगा कि मॉडल के रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे जो आप चाह रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ जी, आप दोबारा देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई एग्जाम्स का पेपर देते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जी, लेट्स सपोज आपने ऑपरेशन सर्च का पेपर दिया है और 60 मार्क्स में से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जी कि मेरे 48 मार्क्स आने चाहिए, और जो किसी टीचर ने जो चेक करके मार्क्स दिए वो आ गया आपके 30। तो इसका मतलब होगा कि रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया। हो चाबी सकता तो है कि घर ही आ, चाबी होर किथे है जनाब, घर ही आ, मैं लिया नहीं सकिया। हाँ जी, चाबी लेके आ जाया करो, फिर दे दिया करो जिन्नू घर देनी है ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ। अपना माइक ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ कर दिया करो तो बड़ी मेहरबानी सॉरी जी। सर, कर दिया बंद। बात कर रहा था, सारा मोमेंटम टूट जाता है बच्चा जहां पे एग्जांपल्स होती है वो समझ नहीं आती फिर, ठीक है जी। बात मैं कर रहा था जी कि यस, रीवैल्यूएट का मतलब ये होता है कि अगर आपके आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 48 मार्क्स और आपके 30 मार्क्स आ गए, इसका मतलब है कि रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कहाँ से गलती हुई है। इसका मतलब है कि एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको, फॉर एग्जाम्पल जो है एग्जामिनेशन के नाम जो है, फिर वो चेक करेंगे जी क्या टीचर की गलती है, टोटल में गलती तो नहीं आ गई क्या, फिर आपको कंफर्मेशन होगी कि वाकई जो है प्रॉब्लम कहाँ पे है। रीवैल्यूएट का मतलब है या तो वो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, या तो फिर आपके एंड पे गलती होगी कि वाकई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो आपने पेपर अटेम्प्ट ठीक नहीं किया। तो रीएवैल्यूएट द एक्यूरेसी, एडुकेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इनपुट डेटा, कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। सपोज आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आ रहे, ठीक नहीं आए जो आप चाह रहे थे, तो हम क्या करेंगे, रीएवैल्यूएट करेंगे, दोबारा से करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे आप, उसके बाद डेटा की इंफॉर्मेशन जो थी आपने जो कलेक्ट करनी है वो दोबारा आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ के ब्रैकेट में जो लिखा हुआ मैंने, कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, किसी डिफरेंट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो पहले जिस सोर्स से लिया था उससे डेटा मत लें, किसी और सोर्स का इस्तेमाल करके फिर डेटा लेके उसको कंपेयर करें। चेक रिजल्ट्स फॉर कंसिस्टेंसी, फिर आप रिजल्ट्स को दोबारा चेक करेंगे अपने जो है। लास्ट स्टेज जो है जी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स है, इनकॉर्पोरेट द सॉल्यूशन इनटू द कंपनी, जो मैंने जैसे बोला था कि फर्म के ऑनर को आप बताएंगे जी कि इसके रिजल्ट्स का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे कैसे करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स भी करेंगे आप लोग, जारी बात है रिजल्ट्स को का मॉनिटर जो है आपने करना है।
use the results of the model and sensitive analysis to help you sell the solution to management. मैनेजमेंट की हेल्प इसी सेंस में होती है जी कि आपने उसका सोल्यूशन जो डेवलप किया है उनको बताएंगे जी कि आप इस वे पे आप इसको निकालेंगे। और अगर वो तभी हो सकता है जब आप उसको रेगुलरली जो है आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, अगर नहीं कर रहे होते तो फिर प्रॉब्लम आपके पास आएगा। चलें जी, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपके साथ जो है फिजिक्स की बात करनी थी। नेक्स्ट टाइम हमारी जब भी मीटिंग होगी तो हम बात अब किया करेंगे, जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ बताने लगा हूं कि हमने इस पे बात अभी नहीं करनी। जैसे मैंने बोला था कि ये आपके पास सपोज कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे जी, इसको रीड आउट करेंगे, फिर देखेंगे ये प्रॉब्लम जो है मैक्स का है या फिर वो मिनिमाइजेशन का है, इसमें डिसीजन वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे हैं, इसकी रिस्ट्रिक्शंस किधर हैं, इसके पैरामीटर्स किधर हैं। 4 कंपोनेंट्स जो है वो आप लोगों ने बनाया करने हैं। जैसे ये लिखा हुआ नोट करेंगे बोल्ड करके, डिसीजन वेरिएबल्स हैं आपके पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट्स आपके पास हैं, और ये 4 चीजें जो मैंने बताई थी, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन, काफी सारे एग्जाम्पल्स पे हम लोग इसी तरह मूव करेंगे जी। चलिए जी, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और मैं जो है होपफुली आपको, मेरा ख्याल है कि आपको सेंड कर चुका हूं जी मैं इसकी पीडीएफ की फाइल जो है, आपको नोट्सों की फाइल जो है पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर। नो सर, नो सर, सर। आपने नहीं की। ओके ओके, चलें मैं अभी आप इसको क्या कहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू जो है जी अभी आपको सेंड भी कर देता हूँ। और जो है एक और बात, उस दिन अटेंडेंस के हवाले से कुछ इशू आया था बीच में, स्टूडेंट्स कह रहे थे जी कि हम लोग प्रेजेंट थे या हमारा कनेक्शन जो था वो मतलब बीच में चला गया, तो वो आप लोग देख लेंगे जी, बीच जो सही पिक्चर होती है वो मुझे सेंड किया करें फौरन जो है, ठीक है। अदरवाइज मैं खुद से भी ले सकता हूँ स्क्रीनशॉट, ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन फिर उसमें मसला ही होता है, फिर ढूंढना पड़ता है कि रोल नंबर कौन सा किधर लिखा हुआ है। और मैंने कहा था कि सब लोगों को कि अपने नेम के साथ जो है आगे अपना रोल नंबर भी लिखें ताकि यहां से भी कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। अटेंडेंस जी मुझे आप सेंड कर देंगे। सीआर मेरी क्लास क्लियर है जी, यहाँ पे एसएन है क्लास का सीआर। जी सर, एसएन है। ओके, और जीआर भी क्लास की कोई होगी, मैंने ड्यूटी लगाई हुई जी है जी। सर, जीआर बात कर रही हूँ। आप रोल नंबर्स फॉरन मतलब जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। जी सर। अभी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। चलें जी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने 2 या 3 छुट्टियां करनी है, जो तो मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर मैं उसको मतलब छुट्टी अवेल करता हूँ, नहीं तो जाहिर बात है जी क्लास सर। सर एक होता ही। बात, सर जो आप ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ये भी साथ शेयर कर दिया करें। जी मैं चलें ये भी कोशिश करूंगा आपको सेंड कर दूं, ठीक है, ये भी सर कर वो दिया। पहले वाला लेक्चर भी कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग अगर मैंने की तो इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगा, ठीक है। सर जी आपने की हुई है। तो ये चले फिर कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ना सेंड होने में और क्लास लेने तो थोड़ा सा आगे पीछे करने का यही होता है कि नेट की ना जो प्रॉब्लम होता है उधर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, इसीलिए क्लास का थोड़ा टाइम इसलिए चेंज करना पड़ता है, कभी कभी चेंज करना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपकी क्लास आपकी ले सकें पूरी जो है, ठीक है जी। चलें जी, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी जो है अगर लाइफ में साथ दिया तो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।